हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और यहाँ पर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और उनके द्वारा नया वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। नया डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इन्होंने जारी किया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है, ये नया वैकेंसी नोटिफिकेशन उनकी तरफ से जारी किया गया है और ये है CEN 07/2024 यानी कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 7/2024 ये जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। और इस नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कौन सी जो नई वैकेंसीज हैं जो रेलवे के द्वारा दी गई हैं। और ये जो नोटिस है ये है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की वैकेंसीज के लिए। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज की नई वैकेंसीज हैं जो रेलवे में दी गई हैं और इसमें सारी लगभग सभी कैटेगरी की वैकेंसी, TGT PG टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं, क्लरिकल वैकेंसीज भी हैं और लैब असिस्टेंट वगैरह सारी हर कैटेगरी की इसके अंदर वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी संख्या में वैकेंसीज दी गई है, लगभग 67 कैटेगरीज में ये वैकेंसीज दी गई हैं। 67 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं, यानी कि अलग अलग पोस्ट दी गई है 67 तरीके से, 67 टाइप्स की। ठीक है, इसमें TGT की पोस्ट अलग से, PGT की अलग से हैं, क्लैरिकल की अलग से हैं, MTS वगैरह सारी अलग अलग कैटेगरीज की सारी जो मिनिस्ट्री लेवल की जो पोस्टें हैं वो सारी इसमें दी गई हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है, लास्ट डेट क्या रहेगी, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट हैं, सारी जानकारी इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट्स एंड टाइम, यानी कि किस डेट से कब से अप्लाई करना है, पेपर कब होगा, सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 07/2024 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की। ठीक है, और अब इसमें हम फटाफट से सारी चीज़ें इसमें चेक कर लेते हैं कि लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी चीज़ें वन बाय वन इसमें हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट्स की, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जनवरी 7 जनवरी 2025 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने की, फॉर्म सबमिशन करने की लास्ट डेट है वो 6 फरवरी रहने वाली है, यानी कि 1 मंथ का कंप्लीट टाइम दिया गया है। 1 मंथ का टाइम पीरियड इसमें दिया गया है। 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 6 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। और उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की जो डेट है वो 2 दिन एक्स्ट्रा दी गई है। 8 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की डेट है वो 8 फरवरी दी गई है। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए जो डेट है वो है 9 फरवरी से 18 फरवरी तक, यानी कि 10 दिन का इसमें भी टाइम दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो है चूजन RRB है वो भी मॉडिफाई नहीं कर सकते और जो क्रिएट अकाउंट है वो भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते।
सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा, आपको एक आरआरबी चूज करनी है, आरआरबी का जोन चूज करना, आरआरबी अजमेर, आरआरबी जम्मू, जो भी अलग अलग आरआरबी जो बना रखी है वो चूज करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाई करना है। तो आरआरबी चेक करने से, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको आरआरबी देखनी है, और आरआरबी फिलअप करने से पहले आपको वो देखनी कि जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो उस आरआरबी में है या नहीं है। ये जो सारी वैकेंसीज जो दी गई है 67 कैटेगरीज की, वो सभी आरआरबी में नहीं है, कुछ में अलग अलग पोस्टें दे रखी हैं। किसी आरआरबी में 5 कैटेगरी की पोस्ट है, किसी में 50 कैटेगरीज की पोस्ट है। तो आपको अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें इसमें चेक करनी है, ठीक है। और आपको सारी डिटेल्स इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी, किस आरआरबी में कितने वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो आरआरबी जो एक बार आपने चूज कर ली वो दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते, उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो आरआरबी चूज करना और उसको भी तब चूज करना, आरआरबी चूज करने का भी है कि आप पहले उसमें वैकेंसीज देखना, पहले वैकेंसी डिटेल्स देखना, फिर क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आपको आरआरबी चूज करनी है, ये देख के कि उस आरआरबी में जो पोस्ट आप अप्लाई करते हो वो उस वैकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसमें बेसिक डिटेल्स दी गई है। 7 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, 6 फरवरी लास्ट डेट है, 8 फरवरी तक आप फीस पे कर सकते हो, और 18 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। ये 4 चीज़ें इसमें बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 7 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, 6 फरवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने की, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पोजेस ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, और लास्ट डेट क्या है 6 फरवरी 2025। तो 6 फरवरी तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह जो मांग रखी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एज वगैरह जो मांग रखी है, जो क्वालिफिकेशंस मांग रखी है, वो 6 फरवरी तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो तो उसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद के डालने हैं। कई बार CSC सेंटर वगैरह से, कंप्यूटर सेंटर से फॉर्म फिलअप करवाते तो वो खुद की मेल डाल देते, वो नहीं डालनी है, हमें अपनी खुद की पर्सनल मेल आईडी डालनी है, ठीक है। पर्सनल मेल आईडी क्यों डालनी है? क्योंकि आरआरबी के यानी कि जो रेलवे के जो भी नोटिस आएंगे वो आपको पर्सनल मेल के ऊपर ही आएंगे। एडमिट कार्ड वगैरह जो आएगा, एग्जाम शेड्यूल जो आएगा, सारा आपको मेल पर आएगा। उसके अलावा जब लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर, जो अपॉइंटमेंट लेटर, सारा कुछ आपको मेल के थ्रू सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। तो मेल आईडी आपको खुद की डालनी है, वो बाद में आप मेल किसी भी कंडीशन पे चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको सही से फिलअप करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के बारे में। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट आपको याद रखनी है, 7 जनवरी से शुरू हो चुके 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, मेल कर सकते हैं आप rrb.help@csc.gov.in पर, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेरी है आपको फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग। एक चीज़ और ध्यान में रखना इसमें, और वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स। इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस कैटेगरीज। आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीवी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी। यानी कि इसमें एक ही सीबीटी होगा, एक ही पेपर इसमें लिया जाएगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ एक ही पेपर होगा, और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के लगभग 10 गुना बच्चों को आगे बुलाया जाएगा डीवी के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा उसके लिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन एग्ज़ाम इसमें एक ही होगा, एक ही पेपर इसमें लिया जाएगा, एक ही सीबीटी इसमें होगा, ठीक है। यह ध्यान रखना, एक ही सिंगल स्टेज एग्जाम इसमें लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दिया गया है, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। रॉन्ग आंसर करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। और अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट जो कि आरआरबी वाइज क्या क्या वैकेंसीज दी गई हैं, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया गया, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें होना चाहिए। B1 मेडिकल अगर है किसी पोस्ट के लिए तो उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए। C1 मेडिकल के लिए क्या फिटनेस होनी चाहिए। C2 अगर मेडिकल लेवल है तो क्या फिटनेस, क्या वो होना चाहिए आई विजन, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं विजन्स के लिए, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए।
एज लिमिट जो चेक की जाएगी और वो आपको की जाएगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को जो आपकी एज है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दी गई है। ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए मैक्सिमम एज 33 है, कुछ के लिए 35, कुछ के लिए 36, कुछ के लिए 37, कुछ के लिए 48 तक की है। और उसके लिए जो मैक्सिमम यानी कि मिनिमम एज सभी पोस्टों के लिए सेम है 18 साल, 18 ईयर्स वो मिनिमम फिक्स है। मैक्सिमम 33 से लेकर 48 तक दी गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। और उसमें SC ST का रिलैक्सेशन और अलग से है। SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन छूट दी गई है। तो इसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है। ठीक है, ये इसमें अलग अलग मैक्सिमम एज के हिसाब से दी गई। कम से कम उम्र है वो 18 साल, मिनिमम एज वो दी गई है। उसके अलावा ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो बात है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए हमने अलग सेपरेट से वीडियो बना रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हो हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की। एग्ज़ाम फ़ीस जो इसमें रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी और 250 रुपीज़ रहेगी। 500 में से 400 रिफ़ंड हो जाएंगे और जिनकी 250 रुपीज़ फ़ीस है उनकी सारी की सारी रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 500 किसकी है। सभी कैटेगरीज की 500 फीस रहेगी। 250 किसकी है? 250 रहेगी तो फीमेल सभी कैटेगरी की फ़ीमेल है। जनरल, SC ST OBC सभी कैटेगरी की फ़ीमेल की 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। हैंडीकैप कोटा की रहेगी, एक्स सर्विसमैन की रहेगी और EBC वालों की और SC ST की रहेगी। ठीक है, SC ST वोमेन, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप कोटा और EBC। ध्यान रखना, EBC जो कैटेगरी है वो OBC और EWS से अलग है। EWS वाले EBC में नहीं आते, ये ध्यान रखना। जो EWS है वो अपने आप को EBC में मत समझना, EBC का क्राइटेरिया अलग होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये इसमें फ़ीस की डिटेल्स दे रखी है, ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ीस पे करनी है। EBC में जो आते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जिनकी जो फैमिली इनकम हो मैक्सिमम 50,000 ही है। 50,000 से कम जिसकी फैमिली इनकम है वो EBC कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके लिए आपको एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। ठीक है, BPL कार्ड वगैरह है तो फिर वो भी जमा करवा सकते हो आप। ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो आपको एक जमा करवाना पड़ेगा EBC सर्टिफिकेट के लिए, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास के लिए। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप पेपर दे के आओगे, जो कैंडिडेट पेपर दे के आएगा सिर्फ उसी की ही फीस रिफंड होगी, सभी की फ़ीस रिफंड नहीं होगी। जो कैंडिडेट CBT मोड का जो पेपर होगा, CBT उसमें जो अपीयर होगा सिर्फ और सिर्फ उसी कैंडिडेट की फ़ीस रिफंड होगी, बाकी सभी की फ़ीस रिफंड नहीं होगी, फ़ीस रख ली जाएगी। जिसकी 500 रुपये फ़ीस है उसमें से 400 रुपये रिफंड होगी और जिसकी 250 रुपीज़ फ़ीस है उसकी सारी की सारी कंप्लीट रिफंड हो जाएगी। आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करनी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो ये आपको ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ठीक है, और इसके अलावा और इसमें आगे डिटेल्स में 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें चेक करते हैं। ये रिजर्वेशन के बारे में दे रखी है। आगे जो गाइडलाइंस है वो एक्स सर्विसमैन के बारे में इसमें दे रखी है। उसके बाद ये हैंडीकैप कोटा की डिटेल्स दे रखी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। उसके बाद स्क्राइब की दे रखी है, किस किस कंडीशन में आपको स्क्राइब प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे? द सिलेक्शन ऑफ RRB वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। जो आप RRB चूज करोगे उसी में ही आपकी ड्यूटी रहेगी, वहीं पर ही आपको उम्र भर आपको जॉब करनी पड़ेगी। RRB का सिलेक्शन आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम करना, कौन से RRB के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ध्यान रखना। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करते टाइम आपको अपनी RRB वगैरह चूज करनी है। और उसके अलावा इसमें DV वगैरह अलग से होगा। क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं इसमें। द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT विल ऑफ 90 मिनट्स, ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट्स आपको दी जाएगी। जो CBT मोड में जो पेपर है, एक ही पेपर इसमें होना है, एक ही पेपर होगा, सिंगल स्टेज CBT होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स की आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। और जो हैंडीकैप कोटा के उनको 120 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं CBT में जो होगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। CBT जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इसके अलावा प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये क्या चीज़ है वो आपको मैं समझा देता हूँ एक बार।
पहली बात तो ये कि रेलवे के पेपर में इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर नहीं आएगी। जनरल साइंस आएगी, जीके आएगी, रीजनिंग और मैथ, 4 सब्जेक्ट तो कॉमन हो गए और ये सारे मिलाकर 50 नंबर के हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल एबिलिटी, ये है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये स्पेशली है टीजीटी, पीजीटी वगैरह या फिर लैब टेक्नीशियन वगैरह जो पोस्टें हैं, उन सभी पोस्टों के लिए इस प्रोफेशनल एबिलिटी के यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, सारे मिलाकर 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये ध्यान रखना आपको। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब ये 4 सब्जेक्ट है, जीके, रीजनिंग, मैथ और जनरल साइंस, इसमें आपको बताया था क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारा सिलेबस दिया गया है जो आपसे पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, ये जो नॉर्मल जो मैथ है, एलिमेंट्री जो मैथ है वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है। जनरल साइंस में जो है 10th क्लास तक की साइंस आपसे पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो लाइफ साइंस यानी कि जो बायोलॉजी, जो लाइफ साइंस में जूलॉजी वगैरह सब कुछ आ गए। तो 10th क्लास की जो साइंस है वहाँ तक आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो 4 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस इन 4 चैप्टर में से पूछे जाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक पोस्ट दे रखी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। ए सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय ए क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक जूनियर क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिजाइन टू टेस्ट इक्वली बोथ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। At least 50% of the question will be designed to test language proficiency, 20% for English, 30% for Hindi. द सिलेबस फॉर द लैंग्वेज पोर्शन फॉर सीबीटी अलग से दिया गया है, रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नॉर्मल रहेंगे। ये है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए और उसमें ट्रांसलेशन टेस्ट के बारे में बताया गया क्या उस ट्रांसलेशन टेस्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी अलोन। दोज हु डू नॉट क्वालिफाई द ट्रांसलेशन टेस्ट विद 60% मार्क्स शैल बी क्वालिफाई। ट्रांसलेशन टेस्ट में मिनिमम 60% मार्क्स आपको लेने जरूरी है, वही क्वालिफाई होगा। लेकिन जो मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो जो सीबीटी में जो आपके स्कोर कार्ड आएंगे, जो 100 नंबर का जो पेपर होगा शुरू में, उसके आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा टीचिंग टेस्ट भी होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट। जो सीबीटी हो जाएगा 100 मार्क्स का, उसके बाद जो टीचर के जो सब्जेक्ट है उनका परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचर स्किलिंग टेस्ट वो भी लिया जाएगा, ठीक है। पीजीटी के लिए अलग से, टीजीटी के लिए अलग से, पीटीआई के लिए अलग से, प्राइमरी टीचर्स के लिए अलग से उनका सीबीटी टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट ये इसमें लिया जाएगा। और टीचिंग स्किल टेस्ट और सीबीटी टेस्ट का स्कोर कार्ड इस रेशियो में होगा, यानी कि स्किल टेस्ट जो 100 नंबर का पेपर है उसको 85 माने जाएगा और प्लस में जो टीचिंग टेस्ट जो होगा उसके 15 नंबर जोड़ के टोटल 100 में से आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा है म्यूज़िक, टीजीटी का और उन सभी के लिए 60, 25 और 15 का रेशियो इसमें रहेगा, जहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट के अलावा स्किल टेस्ट भी मैंडेटरी है, उसमें अलग से सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। 60 मार्क्स लिए जाएंगे सीबीटी के, 25 मार्क्स लिए जाएंगे परफॉर्मेंस टेस्ट के और 15 मार्क्स लिए जाएंगे स्किल टेस्ट के, ठीक है। और ये टीचिंग स्किल टेस्ट के बारे में आपसे बताया गया, टीचिंग स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए। इसके अलावा आगे जो डिटेल्स दी गई हैं और वो दी गई है परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या रहेगा, क्या आपसे पूछा जाएगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स दी गई है, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में। इसके बाद लास्ट में होगा आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, 2-2 कॉपी के फोटोकॉपी के सेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने, सारी जानकारी वो आपको उस टाइम बता दी जाएगी। स्पेशल मेल आएगी आपके पास, उस मेल में लिखा होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं। नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो जाहिर सी बात है रेलवे करती है। उसका सारी जानकारी इसमें बता रखी है, ठीक है, क्या क्या आपको रहेगा। और उसके बाद ये आरआरबी डिटेल दे रखी है, जो टोटल आरआरबी जो है उन सभी की जानकारी यहाँ पर दे रखी है, कौन कौन सी आरआरबी है। आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई,
मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम। ये वो सारी आरआरबीज दे रखी हैं। ठीक है, लगभग 20 या 21 आरआरबीज हैं और आपको सभी आरआरबी में वैकेंसीज देखनी है, किस आरआरबी में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए है। उसके बाद ही आपको आरआरबी चूज करनी है। ध्यान रखना, आपको आरआरबी अच्छे से बाद में चेक करके चूज करनी है अच्छे से। ठीक है, ये सारी आरआरबी दे रखी हैं, ये आपको देखना, उनके ऑफिशियल साइट भी दी गई है सभी आरआरबीज के लिए। एक कैंडिडेट केवल एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सभी के पेपर एक साथ होंगे, तो फिर आपको सोच समझ के एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। जो मेन इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो सारी आपको बता दी गई है। ठीक है, एग्जाम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम लैंग्वेज जो इंग्लिश है वो तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी। इसके अलावा आपको ये जो लैंग्वेज दे रखी है इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी उसमें। इसके अलावा जो है वो आपको कोई भी एक लैंग्वेज आप उसमें चूज कर सकते हो, आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा फिर। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी है स्टार्ट में, क्योंकि आपका जो फीस जो रिफंड की जाएगी वो बैंक अकाउंट में ही की जाएगी। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर की बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। ठीक है, ये सारी बेसिक जानकारी इसमें दी गई है। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन आएगी जिसको आई कंफर्म करना है आपको। ये डिक्लेरेशन है कि आपने सारे पर्टिकुलर्स चेक कर लिए, सारा कुछ आपने सही कर दिया है। उससे पहले एक रिजेक्शन लिस्ट भी आएगी, किस किस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने का जो कारण है मेन वो है कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो है वो ख़राब लगाना, साइन नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये सारा ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन बेसिक जानकारी जो इसमें सारी बता दी, कब से ऑनलाइन स्टार्ट है, कब लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट की सारी ये बेसिक जानकारी आपको बता दी। पेपर कैसे हो, कितने पेपर होंगे, तो ये सारी बेसिक जानकारी इसमें बता दी है। इसके अलावा जो कौन कौन सी पोस्ट किस आरआरबी में है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। अलग अलग आरआरबी के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। एक वीडियो और बना रखी है कि जो वैकेंसीज दी है लगभग 67 कैटेगरी 67 कैटेगरीज की, तो सभी पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखी है। तो फिलहाल इसमें यही बेसिक जानकारी बताई गई थी कि एक नया नोटिस जो दिया गया है रेलवे की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।